आगे हम सब देखते हैं। अभी बारी आती है बहुत सारे बैटल्स की, मतलब यार कुछ ज्यादा ही बैटल्स होने वाले थे यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके सभी बैटल्स को कवर करेंगे और सभी फाइटर्स की स्पेशल एबिलिटीज को भी जानेंगे। पहले बैटल में ईवान, एराक, हिट और डिस्पो फाइट करने वाले थे यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काइरोस के साथ। फाइट शुरू होती है, हिट और डिस्पो चार्ज करते हैं, काइरोस पे अटैक करने पड़ते हैं, पर काइरोस दोनों के पीछे टेलीपोर्ट होते हैं, दोनों पे किक्स करते हैं और दोनों को उसी डायरेक्शन में पीछे लॉन्च कर देते हैं। एराक और ईवान एनर्जी बढ़ाते हुए अटैक करने आते हैं काइरोस पे, पर काइरोस इन दोनों के अटैक्स को भी ब्लॉक कर लेते हैं। हिट अपनी टाइम स्किप के साथ और डिस्पो अपनी पूरी स्पीड के साथ बैटल में काफी जल्दी वापस आते हैं और फिर से अटैक्स थ्रो करते हैं काइरोस पे, पर काइरोस दोनों को ट्रिक करता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपनी जगह से गायब हो जाता है। इन दोनों के अटैक्स लगने वाले थे ईवान और एराक को, पर दोनों गॉड्स आराम से इन अटैक से बच जाते हैं। इस बार ईवान, हिट और डिस्पो अटैक करने पड़ते हैं काइरोस पे और एराक एक पावरफुल की अटैक बनाने लगते हैं। काइरोस तीनों के साथ बैटल में एंगेज हो जाता है, पर उसकी नजर एराक पे भी थी क्योंकि वो जानता था ये अटैक कभी भी उसके पास आ सकता है। एराक अपना अटैक लेता है, हिट टाइम स्किप यूज करके अपने आप को और बाकी दो को भी यहाँ से दूर ले जाता है। काफी अच्छी प्लानिंग थी यहाँ पे। एराक का अटैक काइरोस को लगता, इससे पहले काइरोस अपनी स्पेशल एबिलिटी दिखाते हैं जो होने वाली थी टाइम रिवाइंड। वो एराक को उस टाइम में ले जाते हैं जहाँ एराक ने अपना अटैक बनाना शुरू ही किया था। देन उसके पास जाते हैं, उसे सरप्राइज कर देते हैं और अपना अटैक लेते हैं एराक पे। बाकी तीन फाइटर्स इस चीज को देखते हैं और फिर से अटैक करने पड़ते हैं काइरोस पे, पर एक बार फिर से काइरोस अपना ट्रिक अटैक यूज करता है। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपनी जगह से गायब हो जाता है। तीनों के अटैक जमीन को लगते हैं और पीछे से काइरोस काफी सारे की अटैक्स करते हैं। ये सभी की अटैक्स इन तीनों को लग जाते हैं और इन तीनों को काफी ज्यादा डैमेज होता है। हिट ने देख लिया था कि काइरोस ने टाइम में बदलाव किया था, जो डेफिनेटली उसकी स्पेशल एबिलिटी थी। हिट टाइम स्किप यूज करता है और एक बार फिर से काइरोस पे अटैक करने पड़ता है, पर काइरोस हिट से एक कदम आगे था। हिट अपना अटैक ले पाता, इससे पहले काइरोस को अपने सामने पाता है। ऐसा लगता है काइरोस उसकी एबिलिटी के अंदर घुस गया था और उसको पंच मार के पीछे लॉन्च कर देता है। हिट के कंपैरिजन में काइरोस की एबिलिटी बहुत स्पेशल थी, वो इस मामले में बहुत आगे था और हिट इस बात को अच्छे से जानता था। इसके बाद हम सब देखते हैं दूसरे बैटल को, जिसमें बीरस, लिकर, गोहान और पिक्कोलो फाइट करने वाले थे यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वोडान के साथ। इस बैटल में गोहान और लिकर चार्ज करते हैं, दोनों पंचेस मारते हैं वोडान को। वोडान भी अपने दोनों हाथों के साथ पंचेस मारता है। ये सभी पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं और एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। गोहान और लिकर गायब होके वोडान के पीछे आते हैं, दोनों किक्स करते हैं, पर वोडान नीचे बैठ के दोनों की किक्स को डॉज करता है। सामने से पिक्कोलो अपनी पूरी रफ्तार के साथ वोडान पे अटैक करने आता है, पर वोडान उससे पहले उसके पास पहुंच के उस पे काउंटर अटैक करता है। पिक्कोलो पीछे जाता है, पर आउट ऑफ नोवेयर बीरस ऊपर से आते हैं, एक पंच बना के आते हैं और इससे अटैक करते हैं वोडान पे। ये अटैक वोडान को बहुत ही बुरी तरह लगता है। वोडान पीछे जा रहा था, इस बात का फायदा उठा के गोहान और लिकर फिर से अटैक करने आते हैं वोडान पे और इस बार वोडान को हिट करने में कामयाबी हो जाता है। वोडान पीछे आके स्लैम होता है। पिक्कोलो ने बहुत सारे की अटैक्स बनाए थे जिससे अटैक करता है वोडान पे और ये सभी की अटैक्स भी उसको लग जाते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशन अटैक ने वोडान को अच्छा खासा डैमेज दिया था। गोहान और लिकर इसी चीज को बनाए रखते हुए इसी इंटेंसिटी के साथ फिर से अटैक करने आते हैं वोडान पे, पर इस बार वोडान दोनों के अटैक्स को हेड ऑन लेता है और इस बार उसे कुछ भी नहीं होता। वो दोनों के मुंह को पकड़ता है और दोनों को जमीन पे स्लैम करता है। देन इंस्टेंटली पिक्कोलो के पास आता है, उसके पेट में नी मारता है, देन उसे पकड़ के गोहान और लिकर के ऊपर फेंक देता है। बीरस फिर से अटैक करने आता है, वोडान पे अटैक करते हैं, पर वोडान इस वाले अटैक को ब्लॉक करता है। वो हेड ऑन नहीं लेता क्योंकि बीरस का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। बीरस वोडान को डोमिनेट करने लग जाते हैं। बाकी तीन भी पीछे से काफी सारे की अटैक्स करते हैं वोडान के पेट में, पर इतने सारे अटैक्स खाने के बाद भी वोडान को डैमेज नहीं होता, उल्टा उसकी ताकत बढ़ने लगती है और उसकी ताकत इस हद तक बढ़ जाती है कि वो बीरस को एक ब्रूटल पंच मारने में कामयाबी हो जाते हैं और बीरस को बाकी टीम की तरफ लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पर वोडान की स्पेशल एबिलिटी काम आई थी, जिसमें अगर वो किसी भी तरह के इमोशंस को फील करते हैं तो उनकी पावर बढ़ने लग जाती है। फिर चाहे सामने वाले पे गुस्सा आए या फिर अपनी ताकत पे बेबस फील करें, ये सभी इमोशंस उनकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। गोहान इसी बात पे कहता है कि शायद फाइट करने से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि इनकी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर बीरस उसे बताते हैं कि फाइट करने से नहीं बल्कि इसको अपने इमोशन से ताकत मिलती है। ये बैटल में कुछ भी फील करे तो इसकी ताकत बढ़ने लग जाती है। पिक्कोलो इस बात पे कहते हैं तो इस तरह की एबिलिटी को टैकल करने के लिए हमारा अगला प्लान क्या होना चाहिए। लिकर इस बात पे कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसे बैटल में एंगेज रखो और कुछ देर बाद बीरस खुद संभाल लेगा। सो मे बी बीरस के पास कोई ऐसी एबिलिटी थी जो वोडान की इस एबिलिटी को ओवरपावर कर सकती थी। इसके बाद हम सब देखते हैं तीसरे बैटल को, जिसमें चांपा, बेलमोंट, फ्रीजा और चेरन फाइट कर रहे थे यूनिवर्स 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अल्कियोन से। फ्रीजा बिना किसी की हेल्प लिए अटैक करने पड़ता है अल्कियोन पे। बाकी फाइटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो कहां सुनने वाला था। फ्रीजा पंच बना के आता है पर अल्कियोन इसके लिए तैयार था, पर फ्रीजा ऐसा ना करके गायब होके अल्कियोन के पीछे आता है और फिर अपना अटैक लेता है। लेकिन फिर भी अल्कियोन उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक करता है और कहता है कि कहना मुश्किल है तेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अल्कियोन फ्रीजा के पेट में इतनी जोर से पंच मारता है कि फ्रीजा की हालत खराब हो जाती है। अल्कियोन कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतनी आसानी से हिट नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर अल्कियोन फ्रीजा को पीछे फेंक देता है। चांपा और बेलमोंट अटैक करने पड़ते हैं अल्कियोन पे, पर अल्कियोन इन दोनों के अटैक्स को भी काफी अच्छे से ब्लॉक करता है। चिरन अभी तक पीछे खड़ा था, आराम से अल्कियोन के फाइटिंग
स्टाइल को देखता है और अभी फाइनली अटैक करने पड़ता है अल्कियोन पे। अल्कियोन दोनों गॉड से फाइट कर रहा था, वो जिरन को आता तो देख लेता है पर उसके पास मौका नहीं था कि वो जिरन के अटैक को ब्लॉक कर पाता। जिरन अपना अटैक लेता है और ये अटैक डेफिनेटली अल्कियोन को लगना ही था। वो थोड़ा पीछे हो जाता है और नोटिस करता है कि भाई इस बंदे के पंच में बहुत दम था। अभी जिरन बेलमोंड और चांपा को इशारा देता है, ये दोनों पीछे आ जाते हैं और अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। जिरन फिर से चार्ज करता है अल्कियोन पे, इस बार अल्कियोन भी चार्ज करता है जिरन पे। दोनों पंचेस मारते हैं, दोनों के पंचेस कोलाइड हो जाते हैं, दोनों पीछे आते हैं, तन अगेन पंचेस और किक्स की बौछार कर देते हैं। पीछे चांपा और बेलमोंड ने अपने काफी सारे स्पेशल की अटैक्स बनाए थे। इस चीज को अल्कियोन देख लेता है और बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। अल्कियोन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी अपनी स्पेशल एबिलिटी दिखाता है जो होने वाली थी वॉइड फ्रीज। वो जिरन को एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है। अब क्योंकि इस एबिलिटी का नाम था वॉइड फ्रीज, तो जिरन के अटैक करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि जिरन एक अलग वॉइड में चला गया था और वो वहाँ पे एक्टिव था। बेलमोंड और चांपा अपने की अटैक्स लेते हैं अल्कियोन पे, पर अल्कियोन अभी फ्री हो गया था, उसके सामने कोई नहीं था। वो खुद का की अटैक बनाता है और उसे अटैक करता है इन सभी अटैक्स पे। ये सभी अटैक्स आपस में कोलाइड होकर ब्लास्ट हो जाते हैं। अल्कियोन जिरन पे अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ लॉन्च कर देता है। अल्कियोन का वॉइड फ्रीज खत्म हो जाता है। जिरन की सोल फिर से यहाँ पे आ जाती है, वो फिर से एक्टिव हो जाता है, पर वो जानता था उनके हाथ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई थी। अगर बेलमोंड और चांपा के अटैक्स अल्कियोन को लग जाते तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता। फिलहाल अभी इन सबको किसी भी तरह अल्कियोन की वीकनेस का पता लगाना था।